बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम करने लगे हैं 7.4 के क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 24 तक। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको होमवर्क दिया था, लेकिन अगर आपसे नहीं सॉल्व हुआ तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये मैंने फार्मूलाज लिख दिए हैं जो इस पूरी एक्सरसाइज में यूज़ हुए हैं, जो कि मैंने आपको कहा था कि आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए। सबसे पहले हम लोगों ने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है कॉट ऑफ थीटा प्लस कोसेकेंट ऑफ थीटा tan ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। कॉट थीटा किसके इक्वल है? कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के। कॉट थीटा की जगह वो लिख देंगे, ठीक। कोसेकेंट थीटा किसके इक्वल है? 1 ओवर साइन थीटा के। कोसेकेंट की जगह 1 ओवर साइन थीटा। tan थीटा किसके इक्वल है? tan थीटा के, और साइन थीटा एज इट इज रहेंगे ये दोनों। इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम क्या आएगा? साइन थीटा। तो ऊपर वाली दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। कॉस ऑफ थीटा प्लस 1 tan थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ tan थीटा हम लोग जानते हैं साइन ओवर कॉस के, हमने बहुत सिंप्लीफाई करना है, दैट्स वाई इसको भी साइन ओवर कॉस में चेंज कर देंगे। कॉस ऑफ थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा इनटू ये आ जाएगा आपका साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। जिसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1 होता है। अब इन दोनों का भी एलसीएम ले लेंगे हम। इसको एज इट इज लिखते हैं। ये आ गया कॉस थीटा। कॉस थीटा मौजूद है तो साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा। 1 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर? यहाँ से साइन थीटा जो है वो कॉमन आ रहा है इन दोनों वैल्यूज में से, तो आप कॉमन निकालेंगे। कॉस थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा। यहाँ से साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया, बाकी रह गया आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा। देखिए ये मल्टीप्लाई में है साइन थीटा और साइन थीटा, तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। ये ऊपर था और ये नीचे था, तो हमने दोनों को कैंसिल कर दिया। बाकी आपके पास रह गया 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा। आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ a है 1 और b है हमारे पास कॉस थीटा। a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो ये a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। b क्या है हमारे पास? कॉस थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा। तो इसको आप यूँ लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा। इस तरह डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास वैल्यू मौजूद हो तो हम दोनों वैल्यूज़ के नीचे उसको सेपरेट करके लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा। 1 ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? आपने पढ़ा है 1 ओवर कॉस थीटा सीकेंट ऑफ थीटा के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास इक्वल्स टू सीकेंट ऑफ थीटा, और ये कॉस थीटा और स्क्वायर कैंसिल, तो ये रह गया बाकी माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो ये आपका इक्वल आ गया है राइट हैंड साइड के, जो कि आपने प्रूव करना था, सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप जानते हैं tan थीटा इक्वल होता है साइन ओवर कॉस थीटा के, तो यहाँ पे हम खाली tan की जगह वैल्यू लिख देंगे, बाकी सिंपल है तो उनको हम एज इट इज लिखेंगे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऊपर वाली वैल्यू को नहीं छेड़ेंगे, हम अभी नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। इनका हम ले लेंगे एलसीएम। ऊपर वाली एज इट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा मौजूद है, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख देंगे, माइनस यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा मौजूद नहीं है तो उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। क्लियर? अब आपके पास है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b एंड a माइनस b। तो ये आप लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा
डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, मतलब साइन थीटा माइनस प्लस कॉस थीटा इनटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और नीचे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा उठकर ऊपर चला जाएगा, तो इसको आप यहाँ लिख सकते हैं कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू इधर डिनोमिनेटर में थी तो वहाँ ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास रह गया कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, ये प्लस है, यहाँ पर भी प्लस था, मैंने माइनस कर दिया, तो ये प्लस वाली वैल्यू के साथ कैंसिल हुआ है तो माइनस वाली रहती है, तो आंसर में माइनस आ जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हेंस प्रूफ ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा प्लस साइन थीटा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा साइन थीटा मौजूद है इसके नीचे, तो ये आ जाएगा आपका एज इट इज़ कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 1 है, साइन थीटा नहीं है, तो साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 ओवर साइन थीटा, फिर आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है 1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेकेंट ऑफ थीटा, तो ये आ जाएगा कॉसेकेंट ऑफ थीटा के इक्वल, हेंस प्रूफ जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, सेकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। सेकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा, सेकेंड थीटा किसके इक्वल होता है 1 ओवर कॉस थीटा के माइनस कॉस ऑफ थीटा, एलसीएम ले लेंगे अगेन, ये आ जाएगा आपके पास कॉस ऑफ थीटा, तो 1 माइनस ये आ गया कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा। आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर अगर आपने 1 कॉस को उधर ले जाएंगे तो वहाँ जाकर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया साइन स्क्वायर थीटा के, तो इसकी जगह आप लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा। आपने प्रूव करना है टेन थीटा और साइन थीटा के इक्वल, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं साइन थीटा और साइन थीटा 2 बार, साइन थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा, तो साइन ओवर कॉस किसके इक्वल हो जाएगा टेन थीटा के, और एक अकेला साइन थीटा रह जाएगा, तो ये आ गया साइन ओवर कॉस टेन थीटा इंटू साइन थीटा, जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 एंड 17 आपने खुद करने हैं, ये आपका होमवर्क है, अगर नहीं समझ आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं आपको करवाती हूँ क्वेश्चन नंबर 18, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, आपको देखने में थोड़ा सा खौफनाक लग रहा होगा। क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है, हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर चलेंगे। 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा ओवर साइन थीटा प्लस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, हम इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम ले लेते हैं, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप देखें एलसीएम में ये होता है कि साइन थीटा आप देखते हो इस ये वाली वैल्यू यहाँ पर मौजूद है, तो वो वाली नहीं लिखते, जो नहीं होती उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो साइन थीटा है 1 प्लस कॉस थीटा नहीं है तो उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, एक 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर मौजूद था और एक नीचे वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा है, साइन ऑफ थीटा नहीं है तो साइन ऑफ थीटा को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा, ये 2 टाइम्स है, इसको आप लिख देंगे 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा होल का स्क्वायर, और ये भी 2 टाइम्स है, ये आ गया साइन ऑफ स्क्वायर थीटा, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। इसको आप ओपन कर सकते हैं, आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है ए प्लस बी होल का स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो इसको हम ओपन करते हैं, ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 ए है 1, बी है कॉस ऑफ थीटा 2ab प्लस बी का स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस साइन ऑफ स्क्वायर थीटा एज इट इज़ मैंने नीचे लिख दिया। बाकी रह गया आपके पास साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, यह आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 2 कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन ऑफ स्क्वायर थीटा, नीचे है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। क्लियर, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 कॉस ऑफ थीटा प्लस 1,
नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 2 cos ऑफ थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 + cos ऑफ थीटा। इन दोनों में से 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो 2 को आप कॉमन निकालेंगे, बाकी रह गया आपके पास 1 + cos थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 + cos थीटा। 1 + cos थीटा एंड 1 + cos थीटा दोनों कैंसिल आउट हो गया, आपके पास रह गया 2 ओवर साइन थीटा। तो 1 ओवर साइन एनीथिंग डिवाइड बाई साइन थीटा जो है हमारे पास 1 ओवर साइन थीटा कॉसिकेंट ऑफ थीटा के इक्वल होता है, तो 2 एज इट इज आ जाएगा, और 1 ओवर साइन थीटा आपका इक्वल हो जाएगा कॉसिकेंट ऑफ थीटा के, जो कि आपने प्रूव करना था। आपका फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि इसको आप प्रूव करें 2 कॉसिकेंट ऑफ थीटा के, तो हमारा आंसर क्या आ गया है 2 कॉसिकेंट ऑफ थीटा विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 आप खुद ट्राई करिएगा, वो आपसे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देख लें। क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। आपको लेफ्ट हैंड साइड को देख के समझ नहीं आ रहा होगा क्या करना है। जब आपका क्वेश्चन ऐसा हो कि आपको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना ना आए और राइट हैंड साइड सॉल्व होती हो, तो आप दोनों में से जो मर्जी साइड लेकर चलें, बस आपने इक्वल प्रूव करना होता है। तो हम राइट हैंड साइड को भी लेकर चल सकते हैं और इसको प्रूव कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड के। तो अब हम लेकर चलें राइट हैंड साइड, साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा। ऐसा नहीं है कि ये सॉल्व नहीं हो सकती, मैं इसको भी सॉल्व करके बता दूंगी और मैं इसको भी सॉल्व करके बता देती हूँ। ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, कभी कभी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व नहीं होता क्वेश्चन, तो हम राइट हैंड साइड को लेकर चल सकते हैं। इसलिए मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। साइन थीटा दोनों में से कॉमन आ रहा है, बाकी रह गया 1 - कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा। आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। कॉस को उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप 1 - कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा आ जाएंगे साइन क्यूब थीटा, जो कि आपने प्रूव करना था। ठीक है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर मैं इसी तरह से इसको दूसरे मेथड से अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्वेश्चन था हमारे पास, हम लोग लेकर चलते हैं अगर लेफ्ट हैंड साइड को साइन ऑफ क्यूब थीटा। क्यूब का फार्मूला आपको नहीं पता साइन के लिए, तो आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला आपके पास ये है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा के, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा इंटू 1 - कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा। साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन थीटा, साइन थीटा को कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा, जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 22 आप खुद कर लेंगे, बहुत ही इजी है। मैं करवा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन आपके सामने है 1 + कॉस थीटा एंड 1 - साइन थीटा, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलें। जब क्वेश्चन इस तरह आपको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो आपने करना होता है रैशनलाइज। रैशनलाइज अब आपने किस नंबर से करना है, ये आपने देखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आप अपने प्रूफ को देखो, यहाँ पे है 1 - कॉस थीटा नीचे, तो आप रैशनलाइज करोगे इस वैल्यू से ही 1 - कॉस थीटा से। यहाँ पे 1 - कॉस थीटा है, अगर हम 1 - कॉस थीटा से रैशनलाइज करेंगे तो आपके पास नीचे वाली ये वैल्यू जो है वो बन जाएगी। अगर आप 1 + कॉस थीटा से करेंगे तो वो वैल्यू नहीं बनेगी। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्व करने में, फिर आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। रैशनलाइज करने के लिए आप यूँ करेंगे कि 1 - कॉस थीटा एंड 1 - कॉस थीटा। ठीक है, 1 - कॉस थीटा से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि हम रैशनलाइज करें। ठीक है, ये आगे आप ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिखते हैं 1 + कॉस ऑफ थीटा इंटू 1 - कॉस ऑफ थीटा, और नीचे वाली दो वैल्यूज़ 1 - कॉस ऑफ थीटा इंटू 1 - कॉस ऑफ थीटा। ऊपर आ गया आपका स्क्वायर रूट। ये है a + b एंड a - b, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो a + b और a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर अंडर रूट, और नीचे 1 - कॉस ऑफ थीटा एंड 1 - कॉस ऑफ थीटा 2 टाइम्स एक ही वैल्यू है तो उसका होल स्क्वायर लिखते हैं, 1 - कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट को इसके ऊपर अलग कर लें, इस वैल्यू के ऊपर, इस वैल्यू के ऊपर अलग कर लें, यह आ जाएगा 1 - कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट एंड 1 - कॉस ऑफ थीटा होल का स्क्वायर रूट। जब होल का स्क्वायर हो तो स्क्वायर और
स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाते हैं। आपके पास रह गया 1 माइनस कॉज ऑफ स्क्वायर थीटा ओवर स्क्वायर रूट और 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। देखिए ये हमने इसलिए किया था 1 माइनस कॉस थीटा से रेशनलाइज, क्योंकि हमें नज़र आ रहा था कि डबल हो जाएगा, डबल होके इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर और स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल होकर 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएंगे। तो वही हुआ 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे वाली वैल्यू तो बन गई हमारी। अब रह गया है ऊपर हमने साइन थीटा बनाना है। तो फार्मूला आपने पढ़ा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो 1 इस कॉस को उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये आ गया आपके पास साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, हेंस प्रूफ। ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 24 को देखें, वो मैं बस आपको थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ कि उसमें आपने क्या करना है। वो भी सेम ऐसे ही है, secant of theta प्लस 1 ओवर secant of theta माइनस 1 इक्वल्स टू secant of theta प्लस 1 ओवर tan of theta। अब इस क्वेश्चन में आप गौर करें तो हमने प्रूफ में ऊपर हमें क्या चाहिए, secant of theta प्लस 1। ऊपर secant of theta प्लस 1 मौजूद है, तो आप कौन से वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे कि ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही रहे। secant of theta प्लस 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे ताकि ऊपर वाली वैल्यू को कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, यूँ secant of theta प्लस 1 secant of theta माइनस 1 मल्टीप्लाई secant of theta प्लस 1 ओवर secant of theta प्लस 1। ऊपर स्क्वायर रूट ऐसे ही रहेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर डबल हो जाएंगे। secant of theta प्लस 1 होल का स्क्वायर, तो इनके ऊपर जो अंडर रूट हो जाएगा वो और वो कैंसिल हो जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू secant of theta प्लस 1 जो आनी चाहिए वो आ जाएगी। और नीचे वाली वैल्यू को आप सॉल्व कर लेंगे, वो आ जाएगा secant of स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर रूट। आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है secant of स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan of स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है। secant of थीटा प्लस 1 ऊपर वाला वैसे ही आ गया, या कि tan of स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, तो secant of थीटा प्लस 1 ओवर tan of थीटा। जो आपने प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। मैंने आपको पूरा क्वेश्चन नहीं करवा दिया। इस पूरी एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच। वी मान अल्लाह हाफिज़। उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और फिर मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।